अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107। कराची के बाद मैं हूं फारूक रियाज और आप पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप इस पे हम डिस्कस करते हैं पीएसएल के मैचेस के बारे में, एनालिसिस करते हैं और जो मैचेस अभी हो रहे हैं और होने वाले हैं उस पर हम बात करते हैं। और आज एक तीसरा रोज़ एचबीएल पीएसएल 9 जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो चुका है और अभी जो मैच जारी है वो है लाहौर लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे ये मैच शुरू है। और अभी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि अभी सिर्फ 2 ओवर ही होने को हुए हैं, मतलब 2 ओवर ही पूरे नहीं हुए। 1.2 ओवर में 6 रन बनाए लाहौर कलंदर ने बगैर किसी नुकसान के। ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान और साहबजादा फरहान राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है लाहौर के लिए। याद रहे लाहौर अपना पिछला मैच जो कि पहला ही मैच था इनका वो हार चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो कि ओपनिंग डे था पीएसएल 9 के लिए। टॉस जीता लाहौर कलंदर ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम जो अपना पहला मैच जीती कल, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी और एक अच्छे मैच के बाद 16 रन से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया। हम थोड़ी नज़र डालते हैं प्लेइंग 11 पे कि दोनों टीम कौन से प्लेयर्स के साथ जा रही है आज के मैच में। और साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान तो ओपन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। साहिबजादा फरहान को पूरा मौका मिला इस दफ़ा के वो ओपन करें और अलग ऐसी रह के थ्रू आउट दी पीएसएल सीज़न लाहौर कलंदर की तरफ से साहिबजादा फरहान ही ओपन करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने डेब्यू ज़रूर किया न्यूजीलैंड के टूर में लास्ट मंथ, लेकिन 2 मैचेस उनको मिले और दोनों मौक़ों पर वो मिडिल ऑर्डर में उनको बैटिंग मिली, जबकि उनका ओरिजिनल जो स्पॉट है वो ओपनिंग स्लॉट है। उनके साथ है फ़खर जमान जो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। उसके अलावा वेंडरसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका वो टीम में शामिल है। अब्दुल्ला शफीक जो ओपन पहले करते हुए हैं वो ओपन नहीं कर रहे, गालिबन समवेयर चौथे या पांचवें नंबर वो बैटिंग करेंगे। सिकंदर रजा आज उन्होंने ज्वाइन किया है और एक और लीग में वो मसरूफ थे और आज उन्होंने लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया। में एक्शन में नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर फ्रॉम जिम्बाब्वे पाकिस्तान बॉर्न सिकंदर रजा, सलमान फयाज, कार्लस ब्रैथवेट और जादाद खान, शाहीन शाफरीदी कप्तान, हारिस रऊफ और समान खान। हारिस रऊफ के लिए कोई खास मैच नहीं रहा था, पिछला मैच काफ़ी महंगे साबित हुए थे और लाइन पे भी वो बात नज़र नहीं आई थी जिसकी बेस को अक्सर उन्होंने एक मैचेस जितवाए भी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से काफ़ी फॉर्म उनकी ख़राब चल रही है। और आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड टूर पे भी उनको काफ़ी मार पड़ी और बिल्कुल भी वो अफेक्टिव नज़र नहीं आए। फिलहाल स्कोर हो चुका है 8 बगैर किसी नुकसान के। फ़खर जमान और फरहान साहब फरहान बैटिंग कर रहे हैं। और क्वेटा की टीम पर अगर हम नज़र डालें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जेसन रॉय और सऊद शकील, जिसके बारे में कल ही बात की थी। जेसन रॉय और सऊद शकील एक नया ओपनिंग प्लेयर है। सऊद शकील को क्वेटा की टीम जो है वो एज एन ओपनर खिला रही है अलॉन्ग विद जेसन रॉय। जेसन रॉय तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ऑलरेडी बहुत ही डेवास्टेटिंग क्रिकेटर है। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग की उन्होंने वनडे में, और यहाँ उनको पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने काफ़ी नाम बनाया दोनों फॉर्मेट्स में, वनडे में भी और टेस्ट में भी। तो यहाँ पर उनको शामिल किया गया। पिछले साल भी वो शामिल थे लेकिन उनको कोई मैच नहीं मिला था। यहाँ पर उनको एज एन ओपनर खिलाया। बहुत ही शानदार उनका आगाज़ रहा और क्लासी इनिंग्स उन्होंने खेली पिछले मैच में, यानी जो पहला मैच था क्वेटा का सलमी के अगेंस्ट। 40 ऑट बॉल्स में 74 उन्होंने किए और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, क्लासी शॉट्स खेले और उन्होंने मनवाया कि अगर टेक्निकली कोई साउंड प्लेयर है तो वो तेज़ बैटिंग भी कर सकता है, अच्छे इम्प्रोवाइज भी करते हैं सऊद शकील। जेसन रॉय के साथ ओपन करेंगे आज। उसके अलावा ख्वाजा नाफे नौजवान प्लेयर, रले रोसो जो कि कप्तान है, वाहिद ओवरसीज प्लेयर हैं जो कि कप्तानी कर रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की। उसके अलावा बाकी पांचों टीमों के जो कप्तान है वो पाकिस्तानी है। सरफराज अहमद एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं और पहला सीजन है इनका पीएसएल का, जब से पीएसएल स्टार्ट हुई कि वो कप्तानी नहीं कर रहे। और रदरफोर्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज, अकील हुसैन जिन्होंने अपने ओपनिंग ओवर भी कराया, लेफ्ट आर्म स्पिनर है फ्रॉम वेस्ट इंडीज। मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर और इब्रार अहमद। बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है और कोई शक नहीं कि सबसे इन फॉर्म और सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप अभी क्वेटा के पास है। 2 प्लेयर्स उन्होंने इस्लामाबाद से उनके पास आए हैं, उसमें मोहम्मद वसीम और इब्रार। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन तो क्वेटा से ही खेले थे, वो उनको रिटेन किया है। और मोहम्मद आमिर कराची किंग्स से वो चले गए हैं क्वेटा के पास। और कल जिस तरह से बॉलिंग हुई कराची किंग्स की, मोहम्मद आमिर की भी कमी महसूस हुई। थ्रू आउट मोहम्मद आमिर खेलते हुए और पहली बार उन्होंने किसी एक और फ्रेंचाइज में वो ट्रांसफर हुआ। उससे पहले तमाम फ्रेंचाइज जितनी मैचेस खेले उन्होंने पीएसएल के, उन्होंने कराची किंग्स की नुमाइंदगी की। और यहाँ पर अब देखना होगा कि यहाँ पर जो 5 बॉलर्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पिछले मैच में 5 ही बॉलर्स खिलाए गए थे, किसी भी पार्ट टाइमर को उन्होंने मौका नहीं दिया। जबकि सऊद शकील लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अच्छे हैं, डिसेंट बॉलिंग करते हैं, लेकिन कोई उनको एक्शन में नजर नहीं आए। मजीद बात करेंगे हम कल का मैच जो गुजरा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग।
वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपना कराची एफएम 107 में। प्रोग्राम है जीत की जंग और क्रिकेट दीवानगी। और अभी हम बात करेंगे कल के मैच की, जो कल पहला मैच हुआ कराची किंग्स का अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। दोनों टीमों का ये पहला मैच था कल और बहुत ही वन साइडेड एक तरफा मुकाबला हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने मैच 55 रन से जीत लिया। एक बड़ा मार्जिन है, 55 रन का मार्जिन वनडे में भी एक बड़ा मार्जिन माना जाता है, तो T20 में तो यकीनन बहुत ही बड़ा मार्जिन है और बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस। यानी कि ऐसा लग रहा था कराची किंग्स ने सफ़र का आगाज़ इस सीज़न में वहीं से किया जहाँ से छोड़ा था लास्ट ईयर, और बॉटम में उन्होंने फिनिश किया था विद नेगेटिव नेट रन रेट। और यहाँ भी उनका जो आगाज़ है बहुत ही ख़राब रहा और नेगेटिव नेट रन रेट के साथ उन्होंने वो ऑफ द मार्क हुए हैं पॉइंट्स टेबल पर। इसमें अगर हम कल के मैच की बात करें, शान मसूद है कप्तान, जिनका डेब्यू था एज ए कैप्टन फॉर कराची किंग्स, और बहुत ही ख़राब डेब्यू रहा। यानी कि इसको जितना जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है। और शान मसूद ने कल टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिजवान और डेविड मलान ओपनिंग करने गए। रिजवान कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए, 11 रन बनाए उन्होंने 12 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से। डेविड मलान ने अच्छी इनिंग्स खेली, डिसेंट इनिंग्स खेली, इनिंग्स को बिल्डअप किया। 41 बॉलों में 52 बनाए, 4 चौके 1 छक्के की मदद से। रीजा हेंड्रिक्स ने बहुत उम्दा इनिंग्स खेली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 54 बॉल्स पे 79 स्कोर किया उन्होंने 7 चौके 3 छक्कों की मदद से। ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी डेविड मलान और रीजा हेंड्रिक्स के दरमियान। ये तकरीबन 121 रन की पार्टनरशिप उन्होंने बिल्डअप की फॉर सेकंड विकेट। उसके अलावा खुशदिल शाह आए, उन्होंने 28 स्कोर किया सिर्फ 13 गेंदों पे 215 के स्ट्राइक रेट के साथ। एक अच्छा कैमियो खुशदिल शाह का। इन दी एंड बहुत डिसेंट स्कोर उन्होंने बोर्ड पे लगाया 20 ओवर्स के बाद, 185 पर 2। बॉलिंग की अगर बात करें तो उसमें 7 बॉलर्स यूज़ किए हैं शान मसूद ने, जो कि T20 में नॉर्मली देखा नहीं जाता कि 7 बॉलर्स आप यूज़ करें। मीर हमजा ने 4 ओवर्स कराए 1 for 30। आमिर खान नौजवान बॉलर, एक ही ओवर उनसे करवाया जो दूसरा ओवर था, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं करवाई, जबकि सिर्फ 7 रन उन्होंने दिए थे। हैरत अंगेज तौर पर उनको दोबारा ओवर नहीं दिया गया। सैम्स 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। उसके अलावा शुएब मलिक none for 10 of 2 overs, हसन अली none for 38 of 4 overs, तबरेज शम्सी none for 45 of 4 overs, थोड़े महंगे साबित हुए। और मोहम्मद नवाज से भी एक ओवर करवाया none for 11 of 1 over। और हसन अली को काफ़ी लेट लाया गया, तकरीबन 5वें नंबर पे उनको बॉलिंग के लिए लाया गया। और ये बड़ी हैरत की बात थी कि हसन अली एक फ्रंट लाइन बॉलर थे, उनको काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस करवाया। इन दी एंड 185 पे 2 उन्होंने स्कोर किया 20 ओवर्स के बाद। और बैटिंग की जब बारी आई, शान मसूद, जेम्स विंस आए तो थोड़ा मोहतात अंदाज से खेले। डेविड विली का पहला ओवर बड़ा ज़बरदस्त था और काफ़ी उन्होंने रन्स को रोक के रखा। शान मसूद ने बहरहाल अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाई, रन अबाउट इनिंग्स उन्होंने खेली। जेम्स विंस लेकिन पहले आउट हो गए और बहुत जल्द उनकी विकेट मिली। 5 रन उन्होंने बनाए, थर्ड मैन पे कैच हुए। उसके बाद सात बेक पाकिस्तान अंडर 19 कैप्टन पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हुए डेविड विली के बॉल पे, ऑन द हैट्रिक आ गए थे डेविड विली। उसके बाद वेटरन क्रिकेटर शुएब मलिक आए, उम्दा बैटिंग की, उन्होंने 53 रन बनाए 35 गेंदों पर। अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की शान मसूद के साथ, लेकिन उसके बाद शान मसूद मिड विकेट पे आउट हुए और मोहम्मद नवाज पे उसके बाद जल्दी आउट हुए 7 रन पे 10 गेंदों का सामना किया। काफ़ी यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो चुका था जब शान मसूद आउट हुए। तो शुएब मलिक उसके बाद 50 करने के बाद आउट हुए बैकफुट पॉइंट पे। और उसके बाद एक सीरीज ऑफ डक्स हमें नजर आई। डेनिस जैम 0, हसन अली 0, मीर हमजा 0, तबरेज शम्सी भी 0। और सिर्फ एक प्लेयर बीच में खड़े रहे और कोई खास उन्होंने कुछ किया नहीं। जाने माने प्लेयर डेवास्टेटिंग क्रिकेटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज कैरन पोलार्ड 28 बनाए 29 गेंदों पर। कोई खास उन्होंने शॉट्स अटेम्प्ट किए नहीं और इतने आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे और उनके रिफ्लेक्सेस भी वो नहीं रहे। इधर एक डिक्लाइनिंग एज के साथ वो है, ऑलमोस्ट वो लेट 30s में, लेकिन वो फॉर्म नज़र नहीं है जो पहले कैरन पोलार्ड की 6-8 साल पहले नज़र आती थी। तो उन्होंने भी सिर्फ 4 चौके 1 छक्का लगाया और काफ़ी डॉट बॉल्स उन्होंने खेली। उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ लेस देन रन बॉल इनिंग्स थी। 96 के स्ट्राइक रेट के साथ वो नॉट आउट जरूर है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। इवन जो रिड्यूस विक्ट्री मार्जिन था उसको भी रिड्यूस खास नहीं कर पाए। इन दी एंड 55 रन से विक्ट्री हासिल की, जो कि बड़ी कामयाबी थी। और कराची किंग्स जो है अब स्ट्रेट अवे अंडर प्रेशर आ गई पहले ही मैच से, क्योंकि पिछला जो सीजन था वो बहुत ही ख़राब गुजरा था और उसमें इमाद वसीम कप्तान थे। और कि 2 से 3 मैचेस वो जीते ज़रूर थे, लेकिन इन दी एंड एक आध मैच में काफ़ी क्लोज भी आई कराची किंग्स। और लेकिन यहाँ पे भी आगाज़ बुरा है, लेकिन बहरहाल कम बैक कर सकते हैं। काफ़ी मैचेस हैं अभी और कॉम्बिनेशन को भी उनको देखना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन वो खिलाएं। अभी हमारे पास एक सवाल है जिस पे हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि PSL का जो इनॉग्रल सीज़न है वो किस सन में खेला गया, यानी जबकि PSL किस सन में उसका आगाज़ हुआ। चॉइसेस है आपके पास। ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017।
कौन सा जवाब ठीक है, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि पीएसएल का इनॉग्रल सीजन किस सन में खेला गया। तो अब यहाँ पे अभी मैच जारी है लाहौर कलंदर का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है। 29-1 स्कोर है एट द मोमेंट। 5वें ओवर का खेल जारी है। शाहजादा फरहान बैटिंग कर रहे हैं, 16 रन बना चुके हैं 12 गेंदों पर और अपने पार्टनर फखर जमान की विकेट खो चुके हैं। वो फखर जमान जल्दी आउट हो गए थे। शाहजादा फरहान ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की थी अपने पिछले मैच में और अब एक ज़रूरत है कि वो आज भी एक अच्छी इनिंग्स खेलें। बातचीत आगे चलती रहेगी, फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। शो है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। मैच अभी जारी है लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर ने टॉस जीता, शहनशाह अफरीदी कप्तान, और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और स्कोर है अभी 43 फॉर 1 आफ्टर 6.4 ओवर्स और इब्रार बॉलिंग कर रहे हैं, मिस्ट्री बॉलर इब्रार। और अभी हम बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइनअप के हवाले से कि बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है उनकी। उसमें मोहम्मद आमिर, इब्रार, वसीम जूनियर, हसनैन, ये वो बॉलर्स हैं जो कि फुल कोट ऑफ 4 ओवर्स में एक्शन में नज़र आते हैं और किसी भी तौर पे ऐसे बॉलर नहीं है जिनसे आप 4 ओवर्स मुकम्मल ना करवाएं। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन भी इनके साथ हैं जो ट्रेड प्लेयर्स कर रहे होते हैं। उसकी अगर हम बात करें और कराची किंग्स की बात ज़रूरी होगी करना, क्योंकि अगर प्लेयर्स ट्रेडिंग की बात करें, कराची किंग्स जो पहले भी पिछले साल भी बुरी तरह हारी और कल का मैच ही बहुत बुरी तरह वन साइडेड मैच हुआ, उनको शिकस्त हुई। तो प्लेयर्स ट्रेडिंग में इनके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं जिसकी बेस पे ऐसा लगता है कि वो प्रिपरेशन या वो सीरियसनेस नहीं है जिसकी बेस पे हमें लगे कि यार ये कोई मैच जीत सकते हैं। इन्होंने मोहम्मद आमिर को जाने दिया, इन्होंने इमाद वसीम को जाने दिया। 2-3 साल पहले एलेक्स हेल्स थे इनके पास, उनको भी इन्होंने ट्रेड ऑफ कर दिया। कॉलिन मुनरो के पास थे, उनको भी ट्रेड ऑफ कर दिया। इनके पास अच्छे बॉलर्स थे, वो अच्छे बॉलर्स और अच्छे बैट्समैन जो है वो अगर किसी बेस पे किसी डील के तहत अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और प्लेयर या एक्सचेंज कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टीम्स की परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। अब ये जो प्लेयर्स उनके पास है, इसमें शोएब मलिक हैं, इसमें आपके विंस हो गए, शान मसूद हो गए, मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज जैसे बैट्समैन भी 5वें-6वें नंबर पर अगर आप आ रहे हो टॉप ऑफ द ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में, तो आप कह सकते हैं इन्होंने इनके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं है। कल एक और बैट्समैन इनके पास मौजूद थे, मोहम्मद इखलाक, जिन्होंने सिंध प्रीमियर लीग में भी अच्छी बैटिंग की। राइट हैंड बैट्समैन है, उनको चांस नहीं दिया गया। 1 से 2 मुस्तनद बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन की ज़रूरत है टॉप ऑफ द ऑर्डर, टॉप 3 में। उसके बाद जाके इनकी टीम जो है कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आ सकती है और शोएब मलिक और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो डाउन दी ऑर्डर आए। उसके अलावा अनवर अली को भी कल नहीं खिलाया गया, वो भी एक बड़े अच्छे बैट्समैन है, वो भी हैरत से बाहर है कि अनवर अली को क्यों नहीं खिलाया गया, वो क्वेटा से उनको लेकर आए। हसन अली को लेकर आए, यहाँ पर हसन अली की भी वो फॉर्म नहीं थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट या कोई डील, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर बीइंग अ फ्रेंचाइज ओनर कि आप टीम की डेवलपमेंट कैसी है, टीम का बैलेंस कैसा है। क्वेटा की बड़ी स्मार्ट मूव्स हैं इस दफ़ा, जिस तरह से उन्होंने वसीम जूनियर, इब्रार और आमिर को टीम में लिया है। उसके अलावा सऊद शकील को उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जाहिर किया, सऊद शकील को एज एन ओपनर तैयार किया रादर देन कि उसको 4थे या 5वें नंबर पर रखते। तो सऊद शकील एज एन ओपनर गए जेसन रॉय के साथ और पहले ही मैच में दोनों ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, एक ने 74 की, एक ने 75 किए और वहाँ से एक उन्होंने फाउंडेशन सेट की कि किस तरह से एक बड़ा स्कोर लगाना है बोर्ड के ऊपर। तो लाहौर कलंदर्स और बाकी प्लेयर्स ने भी, बाकी टीमों ने भी इस तरह अपने प्लेयर्स की ट्रेडिंग की है और ये पीएसएल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें काफ़ी हद तक प्लेयर्स इधर उधर हुए हैं जो कि पहले सीजन्स में इतने नहीं हुए। प्लेयर्स की इसमें ड्राफ्टिंग होती है और अक्सर प्लेयर्स और फ्रेंचाइज ओनर आपस में डिस्कस करके टीम्स के अपने प्लेयर्स को शफल करते हैं। यहाँ पे अनलाइक अदर लीग्स, यहाँ पे किसी तरह से वो बात नहीं करते, इसमें हम ऑक्शन जिसे हम कहते हैं वो चीज़ अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। और साथ साथ ओवरसीज प्लेयर्स का आपके पास कितने अच्छे हैं ये भी हम बात करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओवरऑल जो ओवरसीज प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनकी क्वालिटी कितनी मैटर करती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर वो प्लेयर्स नहीं है जो अभी करंट सुपरस्टार्स हैं या आप कह लें कि अपकमिंग लेजेंड्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल या डेविड वार्नर हो गए या कगिसो रबाडा हो गए, साउथ अफ्रीका के हो गए, क्लासन हो गए, कॉन्टेन डिकॉक हो गए, या फिर श्रीलंका के कुछ खुशहाल मेंडिस हो गए, इंग्लैंड के जॉर्ज बटलर हो गए, लिविंगस्टन हो गए और इस तरह के वो प्लेयर्स नहीं है। जबकि जेसन रॉय, एलेक्स हेल ज़रूर है, लेकिन अभी भी 8-10 ऐसे प्लेयर वो नहीं है
फॉर एग्जांपल पैट कमिंस, स्टार्क, जॉश हेजलवुड, रिचर्डसन, ज़ैम्पा, ये स्टोनिस और लबिशिंग, ये वो प्लेयर पाकिस्तान के सुपर लीग के हिस्सा नहीं है। जब तक ऐसे क्वालिटी टॉप के प्लेयर्स आपके लीग में नहीं होंगे, उस वक्त तक लीग का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के पास अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपने नौजवान प्लेयर्स स्पेशली बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, जो नौजवान बॉलर्स आ भी रहे हैं, उसकी बेस पे ओवरऑल बॉलिंग का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। और हम इन्हीं, अगर स्टैंडर्ड इतना मेंटेन नहीं हुआ तो पीएसएल में कोई परफॉर्म करेगा, हम उस पर बात करते हैं कि यार इसको फॉरेन टीम में ले आओ। जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं कि इसने फलां लीग में परफॉर्म किया है, फलां लीग में परफॉर्म किया है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान क्रिकेट से आप खेल रहे हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, और वहाँ रन्स करना और किसी लीग में रन्स करना या परफॉर्म करने में बड़ा फ़र्क है। दोनों के स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर लीग में परफॉर्म कर रहा है या किसी और पाकिस्तान की लीग हो या कैरेबियन लीग में या बांग्लादेश की लीग में परफॉर्म कर रहा है और उसकी बेस पे वो टीम में आता है, तो ये मत समझे कि वहाँ भी टीम में आके भी वही वैसे ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि ओवरऑल स्टैंडर्ड में बड़ा फ़र्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, सामने वाली अपोजिशन का जो बॉलिंग अटैक होता है उसकी क्वालिटी कुछ और होती है, वो हाई लेवल पे होती है, जबकि लीग्स में जो आप बॉलिंग अटैक फेस कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। उसमें एक आध बॉलर इंटरनेशनल मटेरियल के होते हैं, बाकी बॉलर 130-135 के राउंड अबाउट केपीएच में बॉल कर रहे होते हैं। लेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, कभी हाफ वॉलीज आ रही, कभी ओवर पिच आ रही, शॉर्ट एंड वाइड आ रही, उसमें आप चौके छक्के लगा के आप 40, 50, 60 भी अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल में भी आके आपको उतने ही रन्स आराम से आप कर पाएंगे, कि वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो क्वालिटी आपको लीग क्रिकेट में मिली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फौरन से शोर मचाएं कि फला ने फला लीग में रन्स कर दिए तो इंटरनेशनल में भी वो रन्स करेगा, तो प्रेशर का भी बड़ा फर्क है। सेकेंडली, पाकिस्तान की तरफ से खेलना और आपको एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि मैं किसी को रिप्लेस करके आ रहा हूँ तो मैं भी रिप्लेस हो सकता हूँ, तो 2-4 मैचेस में परफॉर्म करना जरूरी है। जबकि यही नौजवान प्लेयर किसी कैरेबियन प्रीमियर लीग में, बांग्लादेश में, पीएसएल में खेल रहे होते हैं, तो कम को अंदाजा होता है कि यार अभी मुझे स्पेशली बुलाया गया तो मेरे पास 8-10 मैचेस तो हैं, तो वो ऑलरेडी रिलैक्स माइंड के साथ खेल रहे होते हैं, सामने बॉलिंग अटैक भी इतना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ वो परफॉर्म कर जाते हैं। सेम गोज फॉर द बॉलर्स, सेम गोज फॉर द बैट्समैन। तो ये चीज़ हमारे तमाम क्रिकेट लवर्स को समझनी होगी कि स्टैंडर्ड में बड़ा फ़र्क है। न्यूजीलैंड में जो अटैक था, फर्गूसन, टिम साउदी, बोल्ट और बाकी जो बॉलर्स सेंटनर वगैरह, तो वो या ईश सोदी, ये तमाम वो बॉलर्स थे जो कि एक अच्छी क्वालिटी के बॉलर हैं, जबकि लीग क्रिकेट में आपको उस स्टैंडर्ड के बॉलर्स नहीं मिलते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा खेलें, उसके अलावा काउंटी बहुत ज़्यादा खेलें। क्रिकेट लीग जितनी T20 पे आप डिपेंड करेंगे कि लीग पे लीग आप खेलते रहें, मीडियोकर बॉलर से ज़्यादा आपका सामना होगा, ओवरऑल आपके जो क्वालिटी ऑफ प्ले है वो बहुत एवरेज लेवल का डेवलप होगा, प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत एवरेज होगा। सिर्फ आपको अंदाजा होगा कि यार 3-4 ओवर्स के लिए मुझे थोड़ा खेलना है, उसके बाद इतने रन और करने हैं, 50-60 किए और चौके छक्के लगा के मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जिस पर ध्यान रखना होगा। मजीद बातें होती रहेंगी प्लेयर्स के हवाले से, T20 फॉर्मेट के हवाले से, पीएसएल के हवाले से। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी, जीत का जुनून। वेलकम बैक, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने कराची FM 107 में, और शो है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। मैच जारी है अभी लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, ग्रेजुअली इनिंग्स को आगे बिल्डअप करते हुए। इतने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है लाहौर कलंदर्स, 66 पे 2 स्कोर है और 9 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल हो चुका है। मोहताज अंदाज से इस इनिंग्स को बिल्डअप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बिल्डअप की जाए और किसी तरह जो है अभी विकेटें ना गिरें। बाउंड्री की तलाश में ज़रूर है, लेकिन समहाउ वो अभी ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि किसी तरह स्ट्राइक रोटेट करके इनिंग्स को आगे बढ़ाया जाए, और यकीनन उनके जहन में भी बात होगी कि आखिरी 4-5 ओवर्स के बाद ओवर्स में यकीनन पावर हिटिंग करें और विकेटें हाथ में हो और बड़े स्कोर की तरफ लेके जाए। लेकिन क्वेटा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने काफ़ी हद तक रोका हुआ है। 10 ओवर्स में 66 रन से करीब जो स्कोर है, वो एक अच्छा स्कोर है और मौका उनके पास अच्छा है कि बाकी 10 ओवर्स में भी रन्स को ड्राई अप करें और समहाउ अराउंड 150-160 के आसपास लाहौर कलंदर्स को रोके। जो स्कोर 160-170 का होगा वो यकीनन चेजेबल होगा, और चेजेबल माना जाता है इस फॉर्मेट में। और विकेट काफ़ी अच्छा खेल रही है, स्पेशली लाहौर की विकेट। कल मुल्तान की विकेट में थोड़ा जो है वो स्लोअर साइड पे थी, जो थोड़ी मुश्किल हुई थी। कराची किंग्स को बॉल बल्ले पे इतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लाहौर की विकेट काफ़ी बेहतर है। और अगर स्कोर 160-170 के करीब होता है तो क्वेटा की टीम जो है बआसानी चेस कर सकती है। स्पेशली इस तरह की मैंने बैटिंग की बात की, जेसन रॉय और सऊद शकील जैसे बैट्समैन है, खुशदिल शाह भी फॉर्म पकड़ चुके हैं। इसके अलावा और भी नौजवान क्रिकेटर्स हैं इसमें,
ओवरसीज प्लेयर रोसो, रैली रोसो हैं जो कि कप्तान भी हैं, वो भी हमें एक्शन में नज़र आएंगे एज अ बैट्समैन। और अभी हम बात करते हैं कल की मैच की, जो कल का मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड है, वहाँ पे मैच खेला जाएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। और कल मुल्तान की टीम ने अपने ही होम ग्राउंड में कराची किंग्स को शिकस्त दी थी 55 रन से। और जो लाइनअप मेरे साथ सामने मौजूद है उस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ प्लेयर्स मिस आउट करेंगे, लेकिन अच्छे खासे प्लेयर्स, अच्छे खासे ऑप्शन इनके पास अभी भी मौजूद है। इसमें अब्बास आफरीदी हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। आफ्ताब इब्राहिम है, जॉनसन चार्ल्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज विकेट कीपर बैट्समैन है। फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये भी नौजवान स्पिनर है, ये भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल है। रीजा हैंड्रिक्स, याद रहे कल वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे वन डाउन पोजीशन पे, और बड़ी उम्दा बैटिंग उन्होंने की, 70 ऑड रन उन्होंने की, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की उन्होंने। उसके साथ है इफ्तिखार अहमद, जो कि मुल्तान सुल्तान से पहली बार खेल रहे हैं, और इफ्तिखार वो शायद वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्होंने मैक्सिमम फ्रेंचाइज के साथ क्रिकेट खेली है। लाहौर कलंदर के अलावा तमाम फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अब तक PSL में। और एहसान उल्ला, जो कि मिस आउट करेंगे, राइट आर्म फास्ट बॉलर, टॉल फास्ट बॉलर, और काफ़ी अरसे से इंजरी का शिकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये PSL भी, बल्कि खबर आ चुकी है कि वो इस PSL में भी एक्शन में नजर नहीं आएंगे। क्रिस जॉर्डन फ्रॉम इंग्लैंड, राइट आर्म फास्ट बॉलर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी को कहा जाता है। क्रिस जॉर्डन बहुत अच्छी यॉर्कर्स करते हैं और इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें भी 2022 में रादर जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, और क्रिस जॉर्डन उसमें भी इंग्लैंड के स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में शामिल थे। खुशदिल शाह लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 28 किए उन्होंने 13 गेंदों पर, और अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी अरसे से मुल्तान सुल्तान के साथ हैं। उसके अलावा डेविड मलान ओपनिंग बैट्समैन, कल उन्होंने ओपन किया, और डेविड मलान के साथ ही कल रीजा हैंड्रिक्स ने बड़ी उम्दा पार्टनरशिप बिल्डअप की थी फॉर द थर्ड विकेट स्टैंड। और मोहम्मद अली राइट आर्म मीडियम सीम बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर हैं मोहम्मद अली, कल काफ़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की उन्होंने, और अच्छी मूवमेंट उनको मिलती है ऑफ द पिच। पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन एंड कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान, और पहले ये टाइटल जितवा चुके हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि 2021 का टाइटल था, वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान की टीम जीती थी। मोहम्मद शहजाद विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम अफगानिस्तान, ये भी शायद इनकी खबर भी आ चुकी कि ये भी प्लेइंग 11 या स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। शाहनवाज जानी उसके बाद, जो कि कल का मैच भी खेले थे, अच्छे एनर्जेटिक फास्ट बॉलर फ्रॉम लाड़काना सिंध, और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, PSL में अच्छी परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं। उसके अलावा हमारे पास है ओली स्टोन फ्रॉम इंग्लैंड, तैयब ताहिर बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कल नज़र नहीं आए। तो तैयब ताहिर भी कराची किंग्स से खेलते थे लास्ट ईयर, और उनको भी ट्रेड कर दिया कराची किंग्स से मुल्तान सुल्तान की तरफ। और ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात हुई थी, तैयब ताहिर एक ऐसे बैट्समैन जिनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल में नहीं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा एक्सपीरियंस है, और तैयब ताहिर भी काफ़ी हैंडी बैट्समैन साबित हो सकते हैं, इनिंग्स बिल्डअप करते हैं नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन पे। उसको भी कराची किंग्स ने ट्रेड कर दिया एक ही सीज़न के बाद। ये एक मेरे नज़र में इतना अच्छा डिसीजन नहीं था ये। उसका टॉपली फ्रॉम इंग्लैंड लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, वो भी मिस आउट करेंगे, उनको सेलेक्ट ज़रूर किया था, वो भी अब नहीं है। उसामा मीर और उस्मान खान, डेविड विली और यासिर खान। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी हम टीम जल्दी से देख लेते हैं। आगा सलमान, आजम खान, जॉर्डन कॉक्स, आजम खान और कॉक्स जो विकेट कीपर बैट्समैन है। टॉम करन फ्रॉम इंग्लैंड, फ़हीम अशरफ, मैथ्यू फोर्ड, एलेक्स सेल्स, हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई इमाद वसीम, उबैद मैकॉय, टैमल मिल्स, जो कि कल भी हमें एक्शन में नजर आए थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मोहम्मद वसीम, कॉलिन मुनरो, नसीम शाह, कासिम अकरम, रोमान रेस, शदाब खान द कैप्टन, शमाइल हसन, और जो अंडर 19 में अभी पाकिस्तान की तरफ से भी खेले थे, और वैज शाह जो तीसरे भाई हैं शाह ब्रदर्स के। तो ये थी लाइनअप, स्क्वाड था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो कल मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान के स्टेडियम में। और फिलहाल आज के शो का वक्त खत्म हुआ है, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, शो का नाम है जीत की जंग क्रिकेट दीवानगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।